एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट मीन्स इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं, और यदि हम इस कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एलिमेंट, राइट, फ्रॉम हाइड्रोजन टू सीसियम, बेरियम टू रुबिडियम, ये क्या रेडियम। ओके, सो दो हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। यदि हम इनको ग्रुप बोलें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की हम बात कर रहे होते हैं व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। जब भी एस ब्लॉक कोई बोले तो मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। यदि इन कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो हम जेनरिक में बोल सकते हैं 1 2 3 4 की जगह हम n लिख दें, और s तो s है ही, और यदि उसके ऊपर आप कन्फिगरेशन देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, s1 पर है, वेयर एज हेयर द कन्फिगरेशन विल बी ns2। दिस इज कॉल्ड द जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ ग्रुप। जिस भी पीरियड में वो पीरियड नंबर डाल दो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलेगा। फिफ्थ पीरियड की बात करें तो 5s1, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रूबियम, इसकी बात कर रहे हैं। वेरी गुड। इसके नाम भी होते हैं। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, एंड द सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, और हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, हम बात करेंगे इनके साइज़ के बारे में। अब एटम्स ही होंगे ना, एलिमेंट है तो एटॉमिक फॉर्म होंगे, तो एटॉमिक फॉर्म होंगे या उसके आयन होंगे। सो एटॉमिक एंड आयनिक, इनके साइज़ की बात करेंगे कि वो टूवर्ड द ग्रुप टॉप टू बॉटम कैसे इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना कितना ईजी है इनमें से, उसके बारे में बात करेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन कितना ईजीली दे देता है उतना अच्छा मेटल है। एंड रिएक्टिविटी, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले तो रिएक्टिविटी विल बी फास्ट। तो विद रेस्पेक्ट टू दीज थिंग्स एंड वी विल स्टडी, एंड दीज पार्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, और जब भी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऑलवेज रिमेंबर ये डायग्राम आपको याद रहे। इस डायग्राम से फ़ायदा क्या होता है, ये आपको एक दिमाग में सीधा जाता है कि टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो हमारे ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट साइज़ रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन फुल हो जाते हैं। साइज़ रिड्यूस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, एज अ रिजल्ट साइज़ छोटा हुआ। और यदि ये चीज़ आपको याद है, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, देन यू कैन आंसर और यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। तो यदि इनकी बात करें, किसकी बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट की, वी कैन से हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, 1s1, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की इनकी प्रॉपर्टी करीब करीब एक जैसी होती हैं। दे लूज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू गिव 1 आयन और 2 आयन्स। मीन्स द फर्स्ट ग्रुप होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सेकेंड ग्रुप होगा तो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा इजीली। तो इलेक्ट्रॉन देने को बहुत तेज़ी से तैयार रहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार रहते हैं, दैट मीन्स दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड मीन्स लेना और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर आयन्स, मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकें और ले सकें, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द शेयरिंग, नॉट शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल के साथ। क्यों बता दें नॉन मेटल? नॉन मेटल वो होते हैं जो कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को लेना चाहें, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, फ्लोरीन, जो सब फटाफट लेना चाहते हैं। लिथियम और बेरियम, ये जो है ना सेकेंड ग्रुप, हमेशा याद रखना, हम आगे भी पढ़ेंगे। द सेकेंड पीरियड, नॉट ग्रुप, सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं ना वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो यदि हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, एक तो हीलियम यहाँ से चला ही गया, यहाँ ही नहीं इसका पार्ट, एक बचा हाइड्रोजन, उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेकेंड जो पीरियड है उसके जो एलिमेंट हैं किसी भी ग्रुप में हम देखेंगे, किसी भी टाइप के ब्लॉक में देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। सो लिथियम विल फॉर्म लिथियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हैव कोवैलेंट बॉन्ड। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होते हैं, दैट इज़ बाय आयोनिक बॉन्ड होती है, वेयर एज लिथियम बेरियम जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेफर करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हो गई लिथियम और बेरियम के। दीज आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ओके। Another property, they are very reactive metals with low ionization enthalpy. Low ionization means easily इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, आयन बनाना इनसे, तो बहुत इजीली होता है, तो रिएक्टिविटी भी बहुत फायदा होती है। सो दे रिएक्ट वेरी फास्ट। सो अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे नेवर फाउंड इन प्योर फॉर्म। बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए दुनिया में कभी भी ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। जैसे गोल्ड है, प्योर फॉर्म है, बहुत कम रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी है नहीं, इसलिए गोल्ड सबसे महंगा होता है, राइट। वेरी गुड।
द अनदर इज़ द मेटेलिक कैरेक्टर होता है इनका, एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। इन सब का क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के टॉप टू बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ईजी, जितना ईजी उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी, उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर। ये डायग्राम याद रखो, वेरी गुड। एंड इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट की, लाइक डायगोनल रिलेशनशिप होता है लिथियम एंड मैग्नीशियम का, बेरियम एल्यूमिनियम का। तो हमने क्या बोला था, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, अलग से पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज सोडियम से नहीं मैच करती है। डायगोनल मीन्स लिथियम मैग्नीशियम और बेरियम का एल्यूमिनियम। तो आप यहाँ देखो बेरियम आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे उस यहाँ कहीं होता है एल्यूमिनियम, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप होती हैं किसकी, लिथियम और बेरियम की। तो इसके साथ एस ब्लॉक के बोलो, क्योंकि एस ब्लॉक के पार्ट हैं। अदरवाइज दीज आर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ में डायगोनल रिलेशनशिप नॉर्मली होता है। हमने बात करी ली कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर लिथियम बेरियम की जो होते हैं कोवेलेंट बनाते हैं, बाकी आयोनिक बनाते हैं। दैट इज़ वाई एनोमोलस बिहेवियर बोलते हैं, मीन्स कंपेयर टू अदर एलिमेंट जिनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज़ हाई पोलराइजेशन पावर होती है, बहुत छोटा साइज़ होता है। जब छोटा है तो अपने में ही मगन रहता है, कंपेयर टू ऐसे समझ लो, राइट। ये तो देने लेने के लिए तैयार हैं, बट ये बहुत ज़्यादा छोटे हो गए तो अपने में खुश रहते हैं। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके ना IITs वगैरह में ऐसा रटना है, थोड़ा याद रखना है। फ्लेम कलरेशन मीन्स जब हम इनको बर्न करते हैं इन एलिमेंट्स को, सो लिथियम को जब बर्न करते हैं तो उसका क्या होता है, रेड कलर होता है। सोडियम को बर्न करेंगे तो येलो कलर की फ्लेम निकलेगी, राइट। कि पोटेशियम को यदि बर्न करेंगे तो वायलेट कलर की निकलेगी, और कैल्शियम को करेंगे तो ब्रिक रेड। तो ये चार चीज़ें याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ वी वांट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, तो प्लीज़ टेल द फ्लेम कलर। जब बर्न करेंगे तो फ्लेम का कैसा कलर होगा। जैसे आपने कलर का समझ रहे हो, जब LPG गैस घर में जलाते हो तो ब्लू कलरिश होता है ना, फ्लेम का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का। और ऐसी कोई लकड़ी को जलाते हो तो कलर क्या होता है, येलोइश कलर। तो हमारे दिमाग में आग मतलब येलो, पर आग मतलब नॉट नेसेसरी येलो, ब्लू कलर भी होता है, LPG जलाते हैं। सो वेरस यदि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम बर्न करेंगे तो द कलर विल बी रेड, येलो, वायलेट, ब्रिक एंड रेड, ब्रिक रेड, ऐसा कलर होता है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। कैसे याद रखोगे, ऐसे टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और उससे सब कुछ आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी। साइज़ के बारे में बात करो, आयनाइजेशन, मेटेलिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी है। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।